बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज हमारे पास है 2.4। क्वेश्चन 18 में बोला हुआ है अ पर्सन डिपॉजिट $1000 इन एन अकाउंट दैट गेट 9% इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। ठीक है कोई बात, और हमसे बात बोली हुई है कि भाई सेट अप रिकरेंस रिलेशन फॉर द अमाउंट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर। सही। अब रिकरेंस रिलेशन क्या होता है भाई? रिकरेंस रिलेशन हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जो हमें बता रहा होता है कि हमारी अभी की वैल्यू जो है वो प्रीवियस वैल्यू के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है और प्रीवियस वैल्यू से कितना ज्यादा है या कितना कम, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कम है। सही। अब इसी से हमारे पास क्वेश्चन के बोला कि द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर ईच ईयर, हर साल बाद इंक्रीज हो रही है 9% ऑफ द प्रीवियस। सही। अब यहाँ पे बोला है कि आपने n नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ कि भाई n नंबर्स ऑफ ईयर्स जो होते हैं वो मेरे पास मिसाल के तौर पे हो जाते हैं an। ठीक हो गई बात। अब an हो जाते हैं n नंबर ऑफ ईयर्स। सही। तो फिर मेरे पास जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या किसके बराबर होगा? a n-1 के। यही बात है, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स a n है, यहाँ पे n नंबर ऑफ ईयर्स की बात बोली हुई। ठीक है। और आपके पास जो प्रीवियस ईयर्स होंगे वो क्या होंगे? n-1 होंगे। मैंने अभी बात बताई कि रिकरेंस रिलेशन बता रहा होता है कि आपके पास अभी का जो अभी का है ना n नंबर्स ऑफ ईयर, वो कितना डिपेंड कर रहा है, कितना ज्यादा है प्रीवियस ईयर से। सही है। तो अब यहाँ पे a n-1 हो जाएगा जो कि आपके पास क्या होगा? प्रीवियस ईयर। ठीक हो गई बात। और प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्या हो रहा है? 9% जो है इजाफा हो रहा है कंपाउंडेड एनुअली। कम 9% इजाफा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 1 प्लस आर होगा। 1 प्लस आर मतलब इंटरेस्ट होगा कुछ इस तरीके से कि आपके पास ए एन जो हो गया अभी का ईयर हो गया। ठीक है। an-1 मिसाल के तौर पे प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के अंदर चेंजिंग क्या हो रही है? 9% इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कंपाउंड एनुअली का। जब कंपाउंड एनुअली लिखा होता है तो हम 1 प्लस आर करते हैं। आर यहाँ पे हमारे पास क्या है? 9% है। 9% को जो हम परसेंट से यानी कि परसेंट का साइन हटाएंगे तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.09। तो यहाँ पे 0.09 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.09 हो जाएगा। सॉरी, तो ये an आपके पास बराबर आएगा 1.09 और an-1। तो इससे ये आपके पास हो गया रिकरेंस रिलेशन इसका। ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो अभी का ईयर है वो पुराने ईयर के 1.09 ज्यादा है ना, 1.09 टाइम्स ज्यादा है। ठीक होगी बात? सही है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास पार्ट बी में बोला है कि फाइंड एन फॉर्मूला फॉर द अमाउंट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर। सही। अब हमें फॉर्मूला बनाना है इसका। ठीक है बात? सही। अच्छा जी, अब हमें ये बात पता है। अब ये देखें, इसको देखते हुए ना, मैंने इसको देखते हुए ये एक बात लिखी है कि अगर मेरे पास एक ईयर यानी कि एन मेरे पास बराबर होता है 1 के, एन अगर आपके पास 1 के बराबर होगा, सही है, तो यहाँ पे ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा? a1 आ जाएगा। ठीक है बात, इज इक्वल टू, फिर ये 1.09 है, 1.09 आ गया। और यहाँ पे देखें n-1, अब n क्या था? 1 था, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 0। तो a 0 आ जाएगा। अब a 0 का मतलब होता है बिल्कुल ही इनिशियल वैल्यू। कहीं आप ये नहीं समझ जाएगा a 0 का मतलब है a की पावर 0, नहीं, ये a के नीचे 0 लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो ये देखेंगे लिखा हुआ, ये बात हो गई। ठीक है। अब जब आफ्टर 2 ईयर्स अगर n2 होगा तो a2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1.09 a1 के। a1 आ जाएगा a0 की जगह। किस तरीके से आ जाएगा? देखें, जब n2 हो जाएगा तो हम n की जगह पे वैल्यू 2 पुट करा देंगे, इज इक्वल टू 1.09 वैसा का वैसा। और यहाँ पे जब n की जगह पे 2 आएगा तो 2-1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास a1 आ जाएगा। बात ये बात आ गई। अब इस a1 की जगह पे मुझे वैल्यू पता है वो क्या है? 1.09 और a0 पुट करा दूंगा तो ये देखें 1.09 और यहाँ भी 1.09 हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ भी 1.09 है, यहाँ भी 1.09। इसका मतलब क्या है? 1.09 की पावर 2 हो गई, मल्टीप्लाई हो रहा ना, 1 और 1 बेस सेम है तो पावर 2 हो जाएगी। तो a2 इज इक्वल टू 1.09 टू a0। ठीक है। अब मुझे इससे ये बात पता चल गई कि अगर आपके पास a3 होगा, a3 होगा तो उसके अंदर कहानी क्या हो जाएगी? 1.09 की पावर 3 और a0 हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे n नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए निकालना है तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा an इज इक्वल टू 1.09 की पावर n और a0। अब यहाँ पे हमें a0 क्या है? इनिशियल। इनिशियल तो हमें पता है ना, इनिशियल कितने डिपॉजिट कर रहे थे? $1000। तो हम यहाँ पे 1000 पुट करा देंगे वैल्यू, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। होप बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई आप लोग फील फ्री होके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से।
अच्छा भाई, अब पार्ट सी हमसे पूछा है कि भाई हाउ मच मनी विल द अकाउंट कंटेन आफ्टर 100 ईयर्स। अब 100 ईयर्स की बात है तो अब हमें इन्होंने क्या दे दिया भाई, अब एन दे दिया। एन हमारे पास कितना आ गया भाई, एन आ गया आपके पास 100 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने एक जनरेट करा था पीछे, हम उसी की मदद लेंगे कि एन आपके पास बराबर था 1.09 एन के और ए नॉट के। ए नॉट आपके पास क्या था, 1000 था, वो प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कराते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करा दी। अब आपको क्या बोला हुआ है 100 ईयर्स, तो यहाँ पे ए 100 निकालना है हमने, सही है। यहाँ पे वैल्यू पुट करा देंगे, यहाँ पे 1000, यहाँ पे एन पावर के अंदर 100 आ गया, यहाँ भी 100 आ गया। तो उसको जब पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 5,529,041, यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट दे देगा। और ये डॉलर में अमाउंट थी तो डॉलर में आ जाएगी, यानी कि 100 ईयर्स के बाद आपके पास इतनी अमाउंट जमा हो जाएगी, सही है। बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं जल्दी से। अच्छा भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही या कोई मिस्टेक है या कोई आपको एरर लग रहा है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताया मुझे। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है सपोज दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कॉलोनी ट्रिपल एवरी आवर्स, यानी कि वो हर घंटे बाद क्या हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, ठीक हो कोई बात। और हमसे बोला है कि भाई सेट अप अ रिकरेंस रिलेशन फॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर n आवर्स हैविंग, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई रिकरेंस रिलेशन बताओ, तो इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही थी तो हम बोल देंगे भाई इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके पास B0 है, यानी कि B0 है, और आपके पास n नंबर हमने निकालना है, n नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो आपके पास क्या है, Bn है, ठीक है। अब यहां पर भी यही काम होगा कि भाई अगर मैं अब Bn निकाल रहा हूं तो वो बराबर होगा किसके, प्रीवियस के। प्रीवियस क्या होगा, n-1 हो जाएगा, Bn-1, यानी कि b और यहाँ पे बेस में n-1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है, वो ट्रिपल, यानी कि हर घंटे में वो 3 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन थी कि 9% कंपाउंडली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला कि 3 दफा हर घंटे में। तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सी बात लिख देंगे यहाँ पे आप, बताइए। उसके बाद आपका सीक्वेंस रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, b = 3Bn-1, ठीक है। बात समझ में आ गई, काफी आसान सा था। अच्छा, अब इसका पार्ट बी है वो देख लेते हैं। पार्ट में बोला होगा इफ 100 बैक्टीरियाज आर यूज्ड टू बिगिन अ न्यू कॉलोनी, मतलब कि भाई इनिशियली आपके पास 100 बैक्टीरियाज पहले से मौजूद है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी इन द कॉलोनी इन 10 आवर्स, तो 10 घंटे के अंदर आपके पास कितने बैक्टीरियाज हो जाएंगे, ठीक हो कोई बात। सही। अब हमें पता है कि भाई बी नॉट यहाँ पे गिवन दे दिया इन्होंने 100 और एन आपके पास कितना आ गया, 10 आवर्स आ गया, ठीक है। हमें एक कंडीशन पता थी कि bn बराबर था इज टू 3Bn-1 के। अब अगर मुझे क्या निकालना है, n10 निकालना है ना, n10। अगर मुझे यहाँ पे n10 निकालना होगा, यानी कि b10 आ जाएगा आपके पास, सही है। 3b यहाँ पे n मतलब 10-1 करेंगे 9, तो मुझे b9 पता होना चाहिए भाई, लेकिन मुझे b9 तो पता ही नहीं है, मुझे तो b0 पता है। तो इस b0 की हेल्प से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ आपको बताता हूँ। ये देखें भाई, अगर B1 होगा, सही है, मैं आपको एक एग्जांपल फॉर्मूला खुद से जनरेट करने लगे जिस तरीके से हमने पार्ट 18 के पार्ट बी में हमने फॉर्मूला जनरेट करा था, सही है। अब देखें अगर मेरे पास n1 हो जाएगा, n1 होगा तो वो बराबर होगा B1 = 3B0 के, सही है। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा और n की जगह पे यहाँ पे बना गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे B0 की जगह मैं क्या पुट करा दूंगा, 100 पुट करा दूंगा जो कि गिवन था, सही। ये मेरे पास एक कंडीशन बन गई। अब उसके बाद मेरे पास मैं ले लेता हूं n2 ले लेता हूं। जब n2 लूंगा तो वो बराबर होगा B2 = 3B1 के ना, n की जगह पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे देखें 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3B1 आ गया। अब B1 की तो वैल्यू मुझे पता है, B1 की वैल्यू पुट करा दूंगा, 3.100 आ जाएगा। अब देखें 3 क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। n2 था तो 3 2 टाइम्स आ गया, n1 था तो 3 1 टाइम आया हुआ था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास B2 = 32.100 बन गया। इसका मतलब क्या है कि भाई जिस तरह नंबर ऑफ एन बढ़ रहे इसी तरह नंबर ऑफ 3 बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा Bn = 3n.100 हो जाएगा। सिंपल सा मैं काम करूंगा, मुझे निकालना है B10 निकालना है, यानी कि n10 निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा n10 और 3 की पावर 10 हो जाएगी। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा B10 = 5,904,900, तो यानी कि इतने भाई बैक्टीरियाज आपके पास जो है 10 घंटे के अंदर बढ़ जाएंगे, ठीक है। कोई बात, वो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।